पृथिव्यां पुण्यः गंधा, पृथ्वी माता में पवित्र सुगंध। च विभावसो तेजः अस्मि, और अग्नि में तेज हूँ। च सर्वभूतेषु जीवनम, और प्राणी मात्र में जीवनी शक्ति। च तपस्विषु तपः अस्मि, और तपस्वियों में तप शक्ति हूँ। पृथिव्यां पुण्यः गंधः च विभावसो तेजः अस्मि, च सर्वभूतेषु जीवनम, च तपस्विषु तपः अस्मि। भावार्थ, अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध और अग्नि देवरूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ, और प्राणी मात्र में प्राणवायु और ज्ञानजल की जीवनी शक्ति, और तपस्वियों में देहभान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ। सौइत्री, 100 और इत्री माने सुगंध। कितने प्रकार की सुगंध? 100 प्रकार की सुगंध जिसमें भरी पड़ी हो, उसका नाम दिया है शास्त्रों में सौइत्री। ऐसी जो सावित्री है वो सत्यवान को जीवित कर लेती है। कौन सी पावर से है? अरे इत्र माना खुशबू किस बात की आती है? प्योरिटी की खुशबू है, तो उसमें खुशबू भरी हुई है, हर धर्म की खुशबू भरी हुई है। उस पवित्रता की पावर से उसने उसको जीवित कर लिया। धारणा के ऊपर सारा मदार है, और धारणाओं में भी मुख्य धारणा है पवित्रता की। प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम होते हैं। आज भी दुनिया पवित्रता के आधार पर टिकी हुई है, बल कितना ही पाप बढ़ता जाता है। ये प्योरिटी की पावर योग बल से आती है। योग भी अब विभिचारी होना चाहिए। विभिचारी को योग नहीं कहा जाता, उसको तोड़ कहे। विभिचारी माना तोड़ने वाला, मोड़ने वाला। अब विभिचारी माना जोड़ने वाला। एक के साथ बुद्धि योग जब सारी दुनिया का जोड़ेगा तो सारी दुनिया में जो एकता का वाइब्रेशन फैलेगा वही पवित्रता का वाइब्रेशन है। एकता का हो, प्योरिटी का हो, यूनिटी का हो, बात एक ही है। प्योरिटी जोड़ती है और इम्प्योरिटी तोड़ती है। इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। बोले गीता में लिखा हुआ है तो वो हजारों तेजों से भी तेजों में है। हजारों सूर्यों की आभा इकट्ठी कर दी जाए उससे भी जास्ती तेजों में। फिर उन्होंने दिखलाते हैं कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ और वो बोला बस 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 करो, मैं नहीं सहन कर सकता हूं, बस करो। समझा ना? अच्छा, अब ये तो हुई सुनी सुनाई बातें ना। बच्ची ये कोई बातें हैं नहीं, सुनी सुनाई बात है। और कुछ साक्षात्कार भी किया होगा। अभी तुम बच्चे देखो ऐसे है तो नहीं, उनकी बुद्धि में है
भक्तों की बुद्धि में। क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ना बच्चे। तो वो शास्त्र में लिखा हुआ है कि बहुत तेजोमय है, तो वे फिर उनका नाम डाल करके उनके लिए लिखा है कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया, बहुत तेज साक्षात्कार। उस अर्जुन ने कहा नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता हूं। अभी जिसने सुना होगा, अगर सो जब बैठ करके गीता सुनेगा या गीता सुनाने वाला होगा तो उनकी बुद्धि में वो जाएगा कि वो भगवान बहुत तेज में। अभी भगवान तेजो में है, बहुत तेज है उनमें, तो वो तेज किस में होगा है? वो तेज तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करेंगे उसमें तेज होगा ना। तो वो तो शिव बाबा में हो सकता है ना, शिव बाप में तो नहीं हो सकता है। वो तो सिर्फ निराकार बिंदी है। तो उनमें जो ज्ञान सूर्य है उस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बहुत तीव्र प्रकाश फेंकता है। क्या? अरे आरंभ में हल्का हल्का प्रकाश फेंकेगा। जड़ सूर्य क्या करता है? सवेरे को अमृत वेले है जो सूर्य की रोशनी होती है वो धीमी धीमी मध्यम मध्यम होती है कि तीखी होती है? मध्यम होती है। और ज्यों ज्यों है टाइम बढ़ता जाता है त्यों त्यों रोशनी तीक्ष्ण होती जाती है। इतनी तीक्ष्ण होती जाती है कि सहन करना ही मुश्किल। वो तो जड़ सूर्य दुनिया की सबसे बड़ी जड़ ऊर्जा है। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य शिव जो है, हेवनली गॉड फादर चैतन्य, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे बड़े से बड़ी ऊर्जा के रूप में पार्ट बजाने वाली आती। बाप से योग नहीं लगावेंगे, लगाव नहीं लगावेंगे तो योगाग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए पुराने जमाने में आग प्रज्वलित करने के लिए क्या करते थे? 2 लकड़ियों को घिसते थे, एक दूसरे के ऊपर रख करके, और उसकी लकड़ी के घिसने से आग पैदा हो जाती थी। तो ये भी याद का रहस्य है। ये लक्कड़ बुद्धि की तो बात हो सकती है कि कोई लक्कड़ बुद्धि पत्थर बुद्धि आत्मा है, परंतु शिव बाप तो उसे ज्ञान दे करके पारस बुद्धि बनाते हैं ना। तो जिसको पारस बुद्धि बनाते हैं अव्वल नंबर में, वो आत्मा में शिव बाप की याद की पावर समाई जाती है। कैसी पावर? शिव भी ज्योति बिंदु, और वो पत्थर बुद्धि बनी हुई आत्मा भी ज्योति बिंदु, और बिंदु बिंदु उसे घिसेंगे तो जैसे लकड़ी लकड़ी में घिसते हैं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे बिंदु बिंदु को घिसा तो आग पैदा हो गई। तो योगाग्नि कहते हैं इसको। अब जो लक्कड़ बुद्धि है, लकड़ी तो जल जाएगी,
है? मान लो पत्थर बुद्धि है तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर को आग में डालेंगे तो क्या होगा? तेज अग्नि में डालें तो क्या होगा? है लावा बन जाता है पत्थर। जैसे भूकंप बड़े बड़े आते हैं ना विनाश काल में, और अभी भी, तो धरती के अंदर है पत्थर, मिट्टी नहीं है, आग भरी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है? इसके अंदर धरणी माता के अंदर और ज्वाला देवी बनी हुई है। क्या? तो वो अंदर जो पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो सब लावा बन जाता है। और लावा तो बहुत तेज अग्नि होती है? तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा भी अग्नि बन जाती है। इसलिए जो शिवलिंग सात्विक यादगार बनाई गई थी द्वापर के आदि में, वो लाल पत्थर का दिखाया जाता है। पीले पत्थर भी तो होते हैं, सफेद पत्थर भी तो होते हैं, लाल पत्थर का क्यों दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया कि लोग समझें कि कोई पत्थर बुद्धि आत्मा है तो क्या बन जाती है? लाल अंगारा बन जाती है अग्नि की तरह। वो हमारा प्राणेश्वर बाबा है, उसको कहा जाता है प्राण बाबा। क्योंकि आकर के प्राणों का दान देते हैं। प्राणवायु कही जाती है ना, प्राण निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। तो देखो, तुम बच्चों को अमर बनाते हैं ना, तो देखो ये प्राण आत्मा को ही कहा जाता है। जल जो है, जिसे ज्ञान जल कहा जाता है, उसके लिए भी यही बात है, जल ही जीवन है। क्या? वो जल स्थूल देह का जीवन है? पानी पीते रहेंगे तो जिंदा बने रहेंगे। पानी पीना बंद कर दिया तो आज नहीं तो कल खलास हो जाएंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए जो बेहद की ये दुनिया स्थापन हो रही है, नई दुनिया, इसमें यही बात लागू होती है। जो जितना ज्ञान जल को पिएंगे, धारण करेंगे, उतना शक्तिशाली आत्मा बनेगी। ऐसे नहीं, अरे ज्ञान की गहराई में क्या जाना है, याद में रहो, याद से ताकत मिलती है। अरे कोई अनाज ही अनाज खाता रहे, भोजन ही भोजन करता रहे और पानी बिल्कुल न पिए, तो दिमाग में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? है? गर्मी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? गर्मी चढ़ जाती है। ये जो जल है, ज्ञान जल है, ये भी पचाने का साधन है। योग रूपी खुराक तभी ही पचेगी जब हम ज्ञान जल ज्यादा पिएंगे। ज्ञान जल ही नहीं पिया होगा, मनन चिंतन मंथन ही नहीं किया होगा, तो बाप को पहचानने की भी ताकत नहीं आएगी। ज्ञान से ही बाप पहचाना जा सकता है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी होगी तभी तो बाप पहचान में आएगा।
जानकारी ही नहीं तो बाप पहचान में कहां से आएगा। जैसे मछली के लिए क्या कहते हैं, जल ही मछली का जीवन है। जल में है तो जिंदा है, और जल नहीं है, बिना जल के मछली है तो क्या हो जाएगी, मृत पाए पड़ी रहती है। तो ऐसे ही अब संगम युग में हम किसके बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर में पड़े रहते हैं, किसकी गोद में पड़े हैं, ज्ञान सागर बाप की गोद में पड़े हैं। तो हम बच्चे पानी अगर नहीं पीते, माने मुरली नहीं सुनते हैं, तो जैसे कि हमने जीवन धारण ही नहीं किया। तो अच्छी बात है, एक बार के लिए खाना भी छोड़ दें। वो ऋषि मुनियों ने तो बताया है कि वो तपस्या की जाती है, उल्टे लटक जाओ और शीर्षासन लगा लो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये तपस्या है। असली तपस्या मालूम है क्या है? असली तपस्या है अपन को ज्योति बिंदु आत्मा भृगुटी के मध्य में याद करो और आत्मा के बाप को याद करो कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है, सदा शिव ज्योति किस मनुष्य तन में पार्ट बजाए रहा है। उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ को पहचान करके उसमें याद करो।